शरह सूद में 2% कमी का ऐलान। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी जारी कर दी। 220 पॉइंट्स की कमी के बाद शरह सूद 13% हो गई। रवां साल शरह सूद में 5वीं मरतबा कमी की गई। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का बिल ऐवान में पेश। मंजूरी के बाद 1 जनवरी से अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा होगा। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाह 1 लाख रुपये माहाना है। बिल की मंजूरी के बाद अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाह 5 लाख रुपये हो जाएगी। आम बहस के दौरान अमन व अमा की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। I would like to pay my homage to President Xi for his extraordinary vision, his statesmanship, and his remarkable achievements. And also to the Chinese nation and the Chinese people for choosing harmony over conflict, for their deference to their hierarchy, and their astounding hard work. पाकिस्तान और चीन में दहाइयों पुराने मजबूत बरादराना ताल्लुकात है। चीनी हुकूमत की सियासी बसीरत और तरक्की सब के लिए मशले राह है। चीन की तरक्की करती मईशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। चीनी सदर की बासलाहियत क़यादत को खराज तहसीन पेश करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोली, चीनी लीडरशिप और मुख्तलिफ कंपनियों से सीर हासिल गुफ्तगू। चीनी ताजरों को सरमायाकारी के लिए सहूलत फराहम करें। पीटीए की जानिब से वीपीएन ब्लॉक करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। चेयरमैन पीटीए हफीजुर रहमान का कहना है कि आज तक पाकिस्तान में कोई वीपीएन ब्लॉक नहीं किया गया। कौमी सिक्योरिटी के हवाले से जब पूछा जाता है कि इंटरनेट क्यों बंद है तो इसका हमारे पास जवाब नहीं होता। नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक सवालात पॉलिसी साजों से होने चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। चौधरी परवेज इलाही से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर करने पर नैब लाहौर को जुर्माना। अदालत ने नैब लाहौर को 2 लाख जुर्माना करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 19 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। 9 मई को थाना शादमान नजर आतिश केस में बड़ी पेशरफ्त। एटीसी ने 11 पीटीआई कारकुनों को इश्तिहारी करार दे दिया। पीटीआई कारकुनों के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गुल ने फैसला सुनाया। महकमा खजाने ने स्कूलों में तालिबात को वजीफा जारी कर दिया। महकमा खजाना ने 1 अरब 60 करोड़ रुपए जारी किए। तालिबात को स्कूल जाने का वजीफा मिलेगा। वजीफा रिमोट एरिया के स्कूलों में दिया जाएगा। सूबे भर की सड़कों की M&R के लिए 1 अरब रुपए मंजूर। पंजाब की टूटी सड़कों को बहाल किया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी ने मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया। 23 दिसंबर बरोज़ सोमवार से 27 दिसंबर बरोज़ जुमा तक तदरीसी सरगर्मियाँ बंद रहेंगी। तातीलात के बाद क्लासेस का आगाज़ 30 दिसंबर बरोज़ पीर से होगा। सीनियर असातिज़ा की तरक्कियों में ताख़ीर। 7000 स्कूल सरबराहान और स्ट्रेटेजिक स्पेशलिस्ट की असामियाँ खाली होने का इंकशाफ। पंजाब टीचर्स यूनियन ने ग्रेड 16 के असातिज़ा को ग्रेड 17 में तरक्कियाँ देने का मुतालबा कर दिया। स्कूल एजुकेशन ने 14,000 SST असातिज़ा को प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग देने का ऐलान कर रखा है। स्कूल एजुकेशन के मुताबिक SST असातिज़ा को ट्रेनिंग के बाद तैनात किया जाएगा। स्कूल सरबराहान के लिए टेस्ट पास करना लाजमी करार। मौसम सरमा की छुट्टियां कब होंगी? महकमा स्कूल एजुकेशन ऐलान के बावजूद नोटिफिकेशन जारी न कर सका। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 20 दिसंबर से मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर रखा है। वज़ीर तालीम ने छुट्टियों के ऐलान पर सानहा APS का जख्म 10 साल बाद भी ताज़ा। इंसानियत के लफ्ज़ से नाआशना दहशतगर्दों ने 132 बच्चों समेत 147 अफराद को शहीद कर दिया। 2014 में मासूम लोगों को निशाना बनाकर गहरी चोट पहुँचाई गई।
जदीद असलहे से लेस अमन दुश्मनों ने नहत्ते बच्चों और असातिज़ा को टारगेट किया। स्कूल प्रिंसिपल ताहिर कासी की फरशनासी बरसों याद रहेगी। सानेहा APS ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नई रूप फूंकी। सानेहा APS आज लाहौर में स्कूल और कॉलेजेस में तातील। पंजाब यूनिवर्सिटी में होने वाले पेपर्स भी कैंसिल। टेक्निकल बोर्ड के इम्तहानात का शेड्यूल के मुताबिक इनेकाद। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा कहते हैं, शोहदाए आर्मी पब्लिक स्कूल की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। 16 दिसंबर 2014 का सानेहा बहुत गहरा जख्म है जिसका भरना नामुमकिन है। APS शोहदा हमारी कौम के हीरो हैं। सानेहा APS को 10 साल गुजर चुके लेकिन दुख आज भी जिंदा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा को खैरात अकीदत। कहती हैं, सानेहा 16 दिसंबर सिर्फ स्कूल पर नहीं बल्कि इंसानियत, तालीम और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर हमला था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत कर दम लेंगे। मासूम बच्चों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी के लिए नई तारीख रकूम की। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का शोहदा APS की 10वीं बरसी पर पैगाम बोली, आज का दिन हमें इत्तेहाद, हिम्मत और कुर्बानी के सबक की याद दिलाता है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 3 रुपये 5 पैसे की कमी कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 258 रुपये 43 पैसे फ़ी लीटर पर मुस्तहकम रहेगी। मट्टी का तेल 3 रुपये 32 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। लाइट डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 2 रुपये 78 पैसे की कमी हो गई। ताजरों का IPP से मुआहदे ख़त्म करने का मुतालिबा। लाहौर चैम्बर में सदर अबूजर शाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, महंगी बिजली सनतों के लिए नुकसानदेह है। बिलों में शामिल गैर ज़रूरी टैक्सेस और चार्जेस का खात्मा किया जाए। पाकिस्तान में बिजली के नर्ख दीगर ममालिक के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा हैं। हुकूमत पंजाब और फ्रांसीसी सफारत खाने में फ़िज़ाई आलूदगी से मुतल्लिक मुआहिदा। फ्रांसीसी सफ़ीर निकोलस गेले और चेयरमैन PND बैरिस्टर नबील अहमद अवान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। फ़िज़ाई आलूदगी, शहरी नकलो हरकत और वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से वर्कशॉप का भी इनेकाद। फ्रांसीसी इदारों के माहिरीन ने फ़िज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने के हवाले से तजवीज़ पेश की। पंजाब हुकूमत ने ज़िला प्लास्टिक मैनेजमेंट कमेटी को फाल कर दिया। प्लास्टिक के इस्तेमाल पर कड़ी नज़र रखने के लिए कमेटी को फौरी इजलास बुलाने का हुक्म। DG माहौलियात इमरान हामिद शेख ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला इरसाल कर दिया। DG माहौलियात इमरान हामिद शेख बोले, कमेटी प्लास्टिक तदारुक के लिए कार्रवाइयाँ करेगी। प्लास्टिक वेस्ट के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ कमेटी काम करने की पाबंद होगी। 26वीं आईनी तरमीम भी क्लाइमेट फाइनेंस जैसा बड़ा इशू है। पाकिस्तान दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क जो मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को मौसमियाती एमरजेंसी का सामना है। अदालतों ने हमेशा मौसमियाती एमरजेंसी के केसेस को संजीदा लिया है। फूड सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट समेत दीगर अवामिल पर गौर करने की ज़रूरत है। बानी PTI के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दावे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस इकबाल चौधरी ने बानी PTI की दरख्वास्त पर समाअत की। एंटी करप्शन अदालत में रमज़ान शुगर मिल्स केस की समाअत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नुमाइंदे ने पेश होकर हाज़िरी लगवाई। हमजा शहबाज का मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत में पेश। हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर। फाजिल जज के रुखसत पर होने के बाद समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी। रहनुमा मोहम्मद इकबाल का नाम PNIL में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने IG पंजाब और FIA से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फ़ारूक हैदर ने दरख्वास्त पर समाअत की।
जायदाद के तनाज़े पर मामू ममानी और उनके बेटे को कत्ल करने का केस। एडिशनल सेशन जज सैयद नजफ हैदर कासमी ने तेहरे कत्ल का फैसला सुना दिया। जुर्म साबित होने पर मुजरिम शान को 3 बार सजाए मौत, मुलजिम शान को 5 लाख मकतूल के वर्सा को जुर्माना अदा करने का हुक्म। अदालत ने दूसरे मुलजिम आबिद हुसैन को शक का फ़ायदा देते हुए बरी कर दिया। तहसीलदार और PMS के इम्तहानात का पहला मरहला 100 नंबर जनरल नॉलेज लाजमी का इम्तहान कामयाबी के साथ मुकम्मल। दोनों इम्तहानात में मजमूई तौर पर 54,580 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया। तहसीलदार के इम्तहान में हाजिरी 47.66%, PMS के पेपर में हाजिरी 49.92% रही। लाहौर समेत पंजाब की 7 डिवीजन्स में इम्तहानात लिए गए। लाहौर समेत पंजाब भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़। इंसदादे पोलियो मुहिम 22 दिसंबर तक जारी रहेगी। DC लाहौर ने मियां मीर अस्पताल में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। सैयद मूसा रज़ा ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के 2 कतरे लाजमी पिलाएं, DC लाहौर की अपील। लाहौर के नवाही देहात में पाक फ़ौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। मुतअद्दिद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने मुफ्त तिब्बी खदमात फराहम की। दही इलाकों के 1182 अफराद फ्री मेडिकल कैंप से मुस्तफ़ीद हुए। मरीज़ों को मुफ्त अद्वियात के साथ साथ ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स भी फराहम किए गए। इलाके के अवाम ने पाक फ़ौज के अवामी बहबूद के लिए इक़दामात को बहुत सराहा। वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसियों को अथॉरिटी बनाने का मामला। अथॉरिटी की तश्कील के लिए आइंदा माह के पहले हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला। लॉ डिपार्टमेंट ने अथॉरिटी की तश्कील से मुतल्लिक समरी पंजाब हुकूमत को इरसाल कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने सैनिटेशन एजेंसियों की अथॉरिटी बनाने की मंजूरी दी थी। पहले मरहले में पंजाब के 5 वासास को अथॉरिटी में ज़म किया जाएगा। ताजिकिस्तान के तजारती वफ्द का सफ़ीर की सरबराही में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। वफ्द की सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अबू जरशाद से मुलाकात। पाक ताजिकिस्तान बाहमी तजारती, इक़्तिसादी और मौशी अमूर पर तबादला ख्याल। अबू जरशाद बोले, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के माबैन बाहमी तजारत बढ़ाने के मौक़े तलाश करना होंगे। पाकिस्तानी मसनूआत को ताजिक मार्केट्स तक सप्लाई के लिए मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत है। ताजिक सफ़ीर ने कहा, बिज़नेस टू बिज़नेस ताल्लुकात और रवाबित बढ़ाने होंगे। बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए एक और मौका। एडिशनल IG ट्रैफिक का एक ही रोज़ में लर्निंग और रेगुलर लाइसेंस की सहूलत में तोसी का ऐलान। लाइसेंसिंग सेंटर्स और खिदमत मराकज़ में रश के बायस फैसला किया गया। IG पंजाब उस्मान अनवर की जानिब से पुलिस शोहदा के अहले खाना को घरों की फराहमी का सिलसिला जारी। शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अरशद के अहले खाना 1 करोड़ 75 लाख मालियत का घर दे दिया। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अरशद ने रवां साल अप्रैल में जामे शहादत नोश किया था। IG उस्मान अनवर का सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अरशद शहीद की लाजवाल कुर्बानी को खराज अकीदत। LDA का गैर कानूनी कमर्शल इमारतों के खिलाफ शिकंजा सख्त। मुख्तलिफ इलाकों में 175 इमलाक सरबा मोहर। गुलबर्ग, न्यू गार्डन टाउन और फैसल टाउन में 25, इकबाल टाउन में 29, पठाने मार्केट और इतराफ में 89 और न्यू मुस्लिम टाउन में 32 इमलाक सील की गई। ऑपरेशन से पहले इन इमलाक को मुतअद्दिद नोटिस दिए। तहसील शालीमार में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स और तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अनम फातिमा की सरबराही में टीमों ने कार्रवाई की। फूड अथॉरिटी टीमों का ख़ियाबान अमीन और बाबू साबू में ऑपरेशन। 34 रेस्टोरेंट्स, स्वीट्स बेकरी और 18 दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग। फूड सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर स्वीट्स एंड बेकरी प्रोडक्ट यूनिट बंद। 12 रेस्टोरेंट को 1,70,000 के जुर्माने आए। 2 मन मिलावटी दूध, गंदे अंडे, भारी मकदार में एक्सपायर अशिया तलब कर दी गई। महंगाई माफिया बेलगाम सब्जी और फलों के मुंह मांगे दाम। मंडियों में सरकारी नरखों से भी ज़्यादा रेट्स लगाए गए। लहसुन 720, अदरक 500, प्याज 160, टमाटर 180 रुपये किलो तक फरोख्त।
अनार 800, अंगूर 450, खजूर 580, सेब 320 रुपये किलो में दस्तयाब। सस्ती प्रोटीन बदस्तूर शहरियों की पहुंच से दूर ब्रॉयलर गोश्त की फ़ी किलो कीमत 432 रुपये बरकरार। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 284, परचून रेट 298 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 324 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब। मार्केट में अंडों की पेटी 9600 रुपये में फ़रोख्त। किताबें, कॉपियों और स्टेशनरी का महंगा सामान तलबा और वालिदैन दोनों ही परेशान। गरीब और मतवस्त घराने के लिए महदूद आमदन में माहाना बजट बनाना मुश्किल। आम आदमी के लिए बच्चों को तालीम दिलवाना जोशी लाने के मुतरादिफ। वालिदैन का तालीम के फ़रोग़ के लिए किताबों, कॉपियों और स्टेशनरी के सामान की कीमतें कम करने का मुतालिबा।